अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम आपको ऐसी निशानियाँ बताने जा रहे हैं जो अगर आपके बच्चों में पाई जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो जीनियस हैं या वो आउट क्लास हैं या एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं या गॉड गिफ्टेड हैं। लेकिन मालूम ये होना चाहिए कि क्या चीजें हैं ऐसी जो बच्चे को बताती हैं कि ये जीनियस है। अगर आपका बच्चा दूसरों से पहले कुछ चीजें सीखता है, उसकी लर्निंग पावर ज्यादा है, उसकी फिजिकल पावर ज्यादा है, उसका IQ ज्यादा है, वो क्रिएटिव ज्यादा है या वो प्रोडक्टिव माइंड है, तो वो जीनियस है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो जीनियस हों, लेकिन ये बच्चे खुदादाद सलाहियतों के साथ पैदा होते हैं। इनको जानने के लिए कुछ निशानियां आपको बताने जा रहे हैं जो अगर आपके बच्चों में पाई जाती हों तो फिर आपको खुश हो जाना चाहिए कि अल्लाह ने आपको गॉड गिफ्टेड बच्चा अता किया है। पहला, एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल, यानी कि आपका बच्चा अपनी उम्र से बहुत पहले आवाजें निकालना शुरू कर देता है, जिसमें कुछ वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। गले से स्पेशल रोने के अलावा आवाजें आमतौर पे बच्चा 6 महीने के बाद निकालता है, लेकिन अगर आपका बच्चा 4 से 5 महीने में निकालना शुरू कर देता है और अपना फर्स्ट वर्ड 12 महीने से पहले बोलता है तो आपका बच्चा जीनियस है। अगर आपका बच्चा अपना पूरा सेंटेंस 18 महीनों से पहले बोलता है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा ज़हीन है। और अगर आपका बच्चा स्टोरी सुनाते हुए 14 महीनों से अगर वो छोटा है और उस पर रिस्पॉन्ड करता है या इंटरेस्ट शो करता है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा जीनियस है। दूसरी चीज, आपका बच्चा इमोशनली पावरफुल होता है, चाहे वो पॉजिटिव फीलिंग हो या वो नेगेटिव फीलिंग हो, लेकिन आपका बच्चा इमोशंस को बहुत जोरदार तरीके से आपको एक्सप्रेस करता है, भरपूर तरीके से एक्सप्रेस करता है। इवन अगर वो ये देखे कि घर का माहौल ठीक नहीं है तो वो फौरन रोने लग जाता है और इस चीज को वो पहले महसूस कर लेता है, जबकि इतनी उम्र के बच्चे ये महसूस नहीं कर सकते। इसके अलावा वो दूसरे लोगों के साथ या अपने जानवरों के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है, जो कि शो करता है कि वो इमोशनली पावरफुल है। इसके बाद तीसरी निशानी होती है अलर्ट होना। अगर आपका बच्चा छोटी छोटी माहौल में चेंजेस के ऊपर आंख रखता है, जो इंसान उसको उठाता है उसकी आंख से आंख मिलाकर देखता है और आवाज के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, अपने नाम के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, बहुत छोटी उम्र में ये सब कुछ करने लग जाता है, तो इससे पता चलता है कि आपका बच्चा अलर्ट है। अलर्ट होना ये शो करता है कि आपका बच्चे का जो परसेप्शन लेवल है वो एडवांस है या वो हाईली सेंसिटिव है, जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उनको फौरन महसूस कर लेता है। अगर कभी उसकी माँ या बाप में से कोई परेशान हो या उसकी आंखों में आंसू आए हों तो उस चीज को फील कर लेता है और फौरी तौर पे उसके साथ जुड़ने लगता है, करीब आ जाता है और एहसास दिलाता है कि उसको मालूम है कि क्या हो रहा है। इसके बाद एक निशानी ये होती है कि जो बच्चों के माइलस्टोन्स हैं वो पहले अचीव करते हैं। जैसे कि आमतौर पे बच्चा 6 महीने में जाके बैठना शुरू करता है। अगर आपका बच्चा 4 महीने की उम्र में बैठता है तो इसका मतलब है कि वो दूसरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसी तरह वो अपने हाथ को वेव करता है या चीजें ग्रस्प करता है, पकड़ता है, उसकी पकड़ तेज है और वो छोटी उम्र में है। जितनी उम्र में बच्चे नहीं करते तो ये भी एक निशानी होती है। इसके अलावा बच्चे का चलना, बच्चे का खड़ा होना, बच्चे का रिस्पॉन्ड करना, ये सब चीजें माइलस्टोन्स उसके अर्ली अचीव करना इंडिकेट करता है कि आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके बाद आपका बच्चा ज्यादातर अकेला रहना पसंद करता है। उसको बहुत ज्यादा बच्चों की गैदरिंग और बहुत ज्यादा लोगों की गैदरिंग अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके लिए अपनी फीलिंग्स, अपना इमोशंस और अपनी खुद की एक जात काफी होती है एंटरटेनमेंट के लिए। अगर उसकी कंपनी होगी भी थी सिर्फ वो एक आध लोगों के साथ ही होगी, वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकता। इसके अलावा वो अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहता है क्योंकि वो उनसे कुछ सीखना चाह रहा होता है। तो ये निशानी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों की। इसके बाद आपका बच्चा जिद्दी भी हो सकता है। जी हाँ, आपका बच्चा जिद्दी इस सेंस में हो सकता है कि वो अपने फैसले के ऊपर कायम रहना चाहता है। वो पहले सोचता है कि क्या ठीक है, फिर उसके ऊपर कायम रहना चाहता है और बज़ाहिर देखने में लगता है कि बच्चा जिद कर रहा है, बच्चा जिद्दी है। तो इस चीज को आप इग्नोर ना करें, बल्कि ये देखिए कि ये एक अच्छा साइन है आपके बच्चे के हिसाब से। इसके बाद बच्चे में फोकस क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि छोटे बच्चों को अगर आप किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फौरी तौर पर दूसरी चीज के साथ खेलने लग जाते हैं या
उस तरफ तवज्जो मबजूल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा पिछली बात को जहन में रखता है और दोबारा से वही काम करने लग जाता है तो इसका मतलब है कि उसका फोकस स्ट्रॉन्ग है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि आमतौर पे ये फोकस की जो सलाहियत है बच्चों में लेटर स्टेजेस में आती है, जो कि 10 से 11 महीने का बच्चा होता है। लेकिन अगर आपका बच्चा 6 महीने की उम्र में ये सब करता है तो ये बताता है कि आपका बच्चा आम बच्चों से डिफरेंट है। इसके बाद आपका बच्चा हाईली क्यूरियस होता है, यानी कि वो चीजों को परखना चाहता है। अगर आप उसको खेलने के लिए कोई टॉयज देते हैं तो वो उसको तोड़कर, उसको खोलकर उसके अंदर की चीजें देखना चाहता है, वो एक्सप्लोर करना चाहता है, वो आपसे बहुत ज्यादा सवाल करता है। ऐसे में उसको डांटिए मत, बल्कि आप उसको उसके सवालों का तसल्ली बख्श जवाब फराहम करें। ये आपके बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आपका बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, यानी कि अगर कोई मसला पेश आ जाए तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, ना कि बैठ के चिल्लाना शुरू कर दे। कई दफा आपका बच्चा, अगर आप देखें कि वो बेड से उतरना चाहता है या बेड के ऊपर चढ़ना चाहता है तो उसके लिए कुछ चीजें लाकर उसके ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना चाहता है। ऐसे में आप उसको प्रमोट करें ताकि वो इस अपनी आदत को कायम रखे और मजीद अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाए। नीड लेस स्लीप। जो जीनियस बच्चे होते हैं वो आमतौर पर जल्दी नहीं सोते, उनकी नींद कम होती है। अगर आप महसूस करें कि आम बच्चों से ज्यादा देर लगा रहा है आपका बच्चा सोने में, तो इसका मतलब है कि उसका दिमाग सोने में देर लगाता है और वो बहुत ज्यादा चीजों में खोया होता है, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आती। जब उसका दिमाग वर्किंग बंद करता है तो वो सो जाता है। जो बच्चे आसानी से सो जाते हैं वो निस्बतन कम ज़हीन होते हैं, और जो बच्चे सोते हुए भी एनवायरनमेंट का जायजा लेते हैं और हर चीज को नोटिस करते हैं वो आमतौर पर ज़हीन बच्चे होते हैं। इसके बाद ये कहा जाता है कि जो बच्चे पैदाइश के वक्त ज्यादा वजन के साथ पैदा होते हैं वो आमतौर पर ज़हीन होते हैं। उसकी वजह ये बताई जाती है कि अगर माँ ने अच्छे से खाया पिया होगा, उसको सही से न्यूट्रिएंट्स गए होंगे, तो बच्चे की हेल्थ अच्छी हुई होगी और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ ऑब्वियसली उसके दिमागी हेल्थ भी ज्यादा अच्छी हुई होगी। तो अगर आपका बच्चा पैदाइश के वक्त काफी सेहतमंद है तो आप उम्मीद कर सकती हैं कि आपके घर में एक ज़हीन बच्चा पैदा होने जा रहा है। इसके बाद एक बच्चा अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस पे रिस्पॉन्ड करता है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा ज़हीन है। अगर आपके घर में लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं जैसे कि पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, और बच्चा उन सब बातों पे रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि वो सबको समझता है, तो ऐसे बच्चों का IQ लेवल बढ़ जाता है और उनकी लर्निंग क्वालिटी भी पहले से बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास सीखने के लिए बहुत ज्यादा होता है। और अगर वो उन चीजों को जल्दी जल्दी सीख रहा है तो इसका मतलब है कि वो ज़हीन है। फिर इसके बाद ये कहा जाता है कि अगर आपका बच्चा लंबा हो तो वो आमतौर पे एकेडमिक्स में बेटर होता है, क्योंकि उसको दूसरे बच्चों की निस्बत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसको ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता है। कॉग्निटिव टेस्ट वगैरह में वो दूसरों से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, तो वो अपनी हाइट का फायदा भी उठाता है कॉम्पिटिशन्स में, तो ये चीज उसके लिए फायदेमंद हो जाती है। उसके बाद रिमेम्बर्स वेल। अगर आपका बच्चा पुरानी बातें याद रखता है, जगहों को याद रखता है, लोगों के नाम याद रखता है, फेसेस याद रखता है, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे का IQ लेवल बेहतर है। अगर आपका बच्चा ये जानता है कि ये किचन है और यहाँ पे खाना पकता है, और ये वॉशरूम है, यहाँ पे वॉशरूम किया जाता है, और यहाँ पे सोना है, और उसको अपनी बेड का पता है कि यहाँ पे मैं सोता हूँ और वह उधर ही सोना प्रेफर करता है, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को चीजें ज्यादा याद रहती हैं और वो आम बच्चों की तरह नहीं है कि जिसको जहाँ मर्जी लिटा दिया जाए और वो इजी हो जाए। कई बच्चे इतने ज़हीन होते हैं कि वो अपने कमरे की लाइटों से भी मानूस होते हैं, अपने फीडर वगैरह के कलर्स से भी मानूस होते हैं, और वो ये याद रख लेते हैं कि हमारी चीजें कौन से रंग की हैं और किस तरह की हैं, और उसी से वो बताते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। फिर उसके बाद विविड इमेजिनेशन, यानी कि अगर आपका बच्चा खुद से कहानियां बनाता है या उसने इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाए हुए हैं और वो उनके साथ बातें करता है, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा क्रिएटिव है और वो नई चीजें एक्सप्लोर कर सकता है, वो क्रिएटिव हो सकता है, वो नई दुनिया बना सकता है। तो ये चीज अगर आपके बच्चे में पाई जाती है तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन होता है। उम्मीद है कि मैंने आपसे वो तमाम पॉइंट्स बताए हैं जो कि एक ज़हीन बच्चे के होते हैं, और ये भी कि अगर आप उनमें ये निशानियां देख रही हैं तो आपने इसको एनकरेज करना है, प्रमोट करना है, ताकि आपका बच्चा मजीद ज़हीन हो सके और अपने दिमाग का प्रॉपर इस्तेमाल कर सके। वीडियो को अपनी उन बहनों के साथ शेयर कीजिए जिनके बच्चे छोटे हैं और वो ये जानना चाहती हैं कि उनके बच्चे कैसे हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।